महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका लौट रहे थे। रास्ते में किसी ने रथ रोक लिया। श्री कृष्ण ने देखा तो रथ उनकी बुआ कुंती ने रोका था। श्री कृष्ण नीचे उतरे और अपनी बुआ को प्रणाम करने लगे। तभी कुंती ने उन्हें रोका और खुद प्रणाम करने लगीं। श्री कृष्ण बोले, आप मेरी बुआ है, माता समान है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। जब तक मैं यहाँ रहा मैंने रोज आपको प्रणाम किया है। आज आप ये उल्टा काम क्यों कर रही है? मुझे क्यों प्रणाम कर रही है? कुंती ने कहा, कृष्ण, अब ये बुआ भतीजे का संबंध बहुत हुआ। मैं जानती हूं कि तुम भगवान हो। मैंने बच्चों को बचपन से ही तुम्हारी कहानियां भगवान के रूप में ही सुनाई है। उम्र अब बहुत अधिक नहीं है। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान तो सबको देता है, तो क्या मैं जो मांगूंगी तुम मुझे वो दोगे? श्री कृष्ण ने कहा, चलो ठीक है, मैं भगवान और आप भक्त, मांग लीजिए जो मांगना चाहती है। कुंती ने कहा, मेरे जीवन में दुख आए। ये सुनकर श्री कृष्ण चौंक गए। दुनिया में पहली बार किसी ने दुख मांगे है। श्री कृष्ण बोले, पहले ही आपके जीवन में बहुत दुख आ चुके हैं। आप मुझसे और दुख मांग रही है। कुंती बोली, कृष्ण, दुख में तुम बहुत याद आते हो। मैं तुम्हें भुलाना नहीं चाहती। सुख में हम लोग तुम्हें भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कुंती को देखते हैं और कहते हैं, जैसी आपकी मर्जी। कुंती के कहने का अर्थ ये है कि जीवन में जब दुख आए तो हमें टूटना नहीं है। दुख को परमात्मा का दिया हुआ निर्णय ही मानना चाहिए। जब दुख आए तो भगवान के और निकट चले जाना चाहिए, यानी भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान एक भरोसा है, एक आत्मविश्वास है। भगवान के निकट जाने का मतलब ये है कि हमें हिम्मत मिलेगी और हम आने वाले दुखों से निपट लेंगे। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। परिवर्तन को स्वीकार कर ही हम अपनी हताशा निराशा से उबर सकते हैं और समय के साथ चलकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। एक धनी व्यक्ति को व्यवसाय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में काला अंधेरा भर गया है। उसके मन में आत्महत्या का विचार उपजा। वह जैसे ही नदी में कूदने जा रहा था, किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वह कोई मुसाफिर था। अब आत्महत्या करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा, आपने मुझे क्यों बचा लिया? ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। उस व्यक्ति की पूरी कहानी सुनकर मुसाफिर बोला, तुम यह मानते हो कि पहले तुम सुखी थे? वह व्यक्ति बोला, हाँ, मेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला था, लेकिन अब अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचा। मुसाफिर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि दिन के बाद रात ही आती है और रात के बाद दिन ही आता है? वह व्यक्ति बोला, यह तो सभी लोग जानते हैं। उसने पूछा, जानते हो तो आत्महत्या क्यों कर रहे थे? तुमने जब सुखी जीवन को स्वीकार किया, तो अब दुखी जीवन को क्यों स्वीकार नहीं करते? जबकि तुम्हें पता है, इस रात के बाद फिर दिन ही आना है। महान दार्शनिक अरस्तू ने कहा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम प्रकृति के इस नियम को जब भी मानने से इनकार करने लगते हैं, तब हम दुखी होते हैं, अवसाद से घिर जाते हैं। हमें स्वीकारना होगा कि जब अच्छे दिन स्थायी नहीं रहते, तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह कभी निराशताश नहीं होता। उसका कर्मशील जीवन मजबूत होकर सामने आता है। वीडियो के अंत में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर का बटन क्लिक करना ना भूले। मित्रों, किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं, एकदम सही है, खुद को स्वीकारो। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता है, तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं अनंत है। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हो। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए, इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं। सफलता के लिए देखे गए सपने पूरे करने के लिए रातों को नींद ही नहीं आती।
कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डर कर कोशिश ही नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले लोग हर मुश्किल को पार कर सफलता को पा लेते हैं। दुनिया के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता, सुनना ही है। तो अपने मन की आवाज सुनो, वह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि वक्त सबको एक ही नज़र से देखता है, और जब बदलने की बात हो तो अमीर इंसान का मन भी बदल जाता है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतरीन है। सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है। असफलता का मतलब है एक बार फिर कोशिश करना, और सफलता का मतलब है इन सभी कोशिशों का परिणाम। जिंदगी में हमारी सबसे मोटी गलती यह है जब हम यह सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है। असफलता बुरी नहीं होती, बस यह आपके अंदर की कमियों को सुधारती है, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है यह जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया की सोच बदल जाती है वक्त बदलते ही। जिंदगी की चुनौतियां ही हमें सफलता के रास्ते पर चलना सिखाती है। हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा वह कभी जिंदगी में हजार दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। कामयाबी हासिल करने लिए कोशिश करते रहना जरूरी है। अपने काम पर फोकस करो तो ऐसा कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। उलझे हुए हैं रिश्तों के खातिर, वरना जवाब देना हम भी जानते हैं। खुशियां भी उसी को मिलती है जो अपनी परेशानियों का सामना डरकर नहीं, डट कर करते हैं। खतरनाक व्यक्ति वो नहीं जो अपनी कमियां दिखाते नहीं, खतरनाक व्यक्ति तो वह है जो अपनी कमियां सुधारते नहीं। बुरे वक्त को कभी बुलाया नहीं जाता, और अच्छे वक्त को मेहनत करके हासिल करना होता है। बुरे वक्त की एक खासियत है, यह जब भी आता है अपने पराये का फर्क समझा देता है। आप अपना मन साफ रखो, दूसरों में कमी निकालने के लिए हजार लोग बैठे हैं। जिंदगी में कभी कभी दिमाग के बजाय दिल की भी सुन लेना चाहिए। जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लग जाएगी। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं, अपने अंदर कमियां ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हारकर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है। ख्वाहिशों के रंग में तेरे सपनों की आग है, मेहनत कर डटकर, क्योंकि उसमें ही तेरी इज्जत का ताज है। जो चीज आपको नामुमकिन लगती है उसी को मुमकिन बनाने में मजा आता है। जिंदगी में खुशियां भी उसी को मिलती है जो हारना जानते ही नहीं। मेहनत और विश्वास रखने वालों को सफलता मिलती है, और जिनको सफलता मिलती है उनकी दुनिया ही बदल जाती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कठिनाइयों के बिना सफलता किसी को नहीं मिलती। असफलता बार बार पाने के बाद भी जो कोशिश करते रहे, सफलता भी उन्हें ही मिलती है। दुनिया बेवकूफ़ कहती थी उनको जिन्होंने अपने काम से मिसाल कायम करी है। जो भी समय के साथ चलना जानते हैं वही दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए कि आप हर मुश्किल को आसानी से हल कर सके। समय को बर्बाद करने से पहले अपने समय की अहमियत को नहीं समझ सकते। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे, और अगर तब कुछ बनना चाहेंगे तो सोचने का वक्त आपके पास नहीं होगा। अगर आप अपनी कठिनाइयों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता है।